बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपके साथ वाइट रोज़ लोशन के बारे में बात करूंगा। नाज़रीन, वैसे तो मैं इसके ऊपर एक पहले भी वीडियो बना चुका हूं वाइट रोज़ लोशन के ऊपर। आज मैं आपके साथ तफसील के साथ इसके ऊपर बात करूंगा। पहले मैंने मुख्तसर सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। तो नाज़रीन, वाइट रोज़ जो वाइटनिंग क्रीम है, ये 3 वेरिएंट में मार्केट में दस्तयाब है और इसमें जो 3 वेरिएंट हैं वो कितने कितने ग्राम के हैं और तीनों का काम सेम है। और इसके अलावा इसके बेनिफिट और यूज़ के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन, मज़ीद आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगी बेल आइकन को भी दबा दें। तो नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नाज़रीन, वाइट रोज़ जो है, जैसे मैंने पहले बताया है कि 3 वेरिएंट में मार्केट में दस्तयाब है। एक ये जो मेरे हाथ में है वाइट रोज़ लोशन हेयर रिमूव विच एलोवेरा एक्सट्रैक्ट कंट्रोल इरिटेशन एंड रैशेज़। नाज़रीन, जो मेरे हाथ में है इसके ऊपर इन्होंने मुकम्मल जो है इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका तरीका इस्तेमाल और इसके जो है बेनिफिट वगैरह जो है ऊपर मेंशन किए हुए हैं। इसके अलावा अगर इसकी मिक़दार की बात करें तो इसकी जो मिक़दार है वो 40 ग्राम है। इसके बाद नाज़रीन, जो दूसरी वाइट रोज़ की बोतल है मेरे पास जो मीडियम है वो जो है 80 ग्राम की है और इसके ऊपर भी इन्होंने सेम टू सेम जो छोटे वाले प्राइस सेम टू सेम पैकिंग है और इसके ऊपर भी वही कुछ मेंशन है जिस तरह के दूसरे के ऊपर मेंशन है। तो नाज़रीन, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। नाज़रीन, अगर आप इसको के बाजुओं पे नाज़रीन, ये आपके टांगों पे, बाजुओं से और आपके प्राइवेट पार्ट से जहाँ से आप हेयर को रिमूव करना चाहते हैं, आपको इसको इस्तेमाल करें और इससे जो है फ़ायदा हासिल करें। इसके बेनिफिट क्या हैं नाज़रीन। हेयर रिमूव साफ तो इससे होते ही हैं। इसके अलावा नाज़रीन, इसके इस्तेमाल से आपको इरिटेशन, एलर्जी, रैशेज़ वगैरह और आपकी स्किन जो ब्लैक हो जाती है अक्सर हेयर रिमूव कवर क्रीमों से, वो इसके इस्तेमाल से जो है ब्लैक नहीं होगी। इसके अलावा नाज़रीन, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन सॉफ्ट, नरम, मुलायम और जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी। इसके बाद नाज़रीन, इसका तरीका इस्तेमाल जान लेते हैं। तरीका इस्तेमाल नाज़रीन नहायत आसान है। आपने इसको जहाँ पे से आपने बालों को रिमूव करना है, आपने इसकी थोड़ी सी मिक़दार लगा लेनी है उस जगह पे जहाँ से आपने हेयर को रिमूव करना है और इतनी हो इसकी मिक़दार के जो बाल हैं वो इसके अंदर जो है छुप जाएँ। इसको आप 2 से 3 मिनट ऊपर लगा रहने दें। फिर इसके अंदर से एक सिप निकलेगी, उसके मदद से आप एक साइड से साफ़ करके देख लें ये वाली। अगर आपके जो है बाल इससे वहाँ से रिमूव हो गए हैं तो आप जो है इसको उतार लें। अगर आपके बाल अभी तक रिमूव नहीं हुए तो इसको 1 से 2 मिनट और दे दें। इस तरह से आप जो है इससे आप बाल जो है रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद आप कोई भी आफ्टर लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी क्लिनजिंग लोशन इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन है वो वक्ती तौर पे थोड़ी सी खुरदरी सी हो जाएगी। तो नाज़रीन, इसके इस्तेमाल के बाद आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और सिल्की हो जाएगी। अगर लोशन इस्तेमाल ना भी करें तो भी कोई बात नहीं, वैसे कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छी जो स्किन आपकी हो जाएगी और रैशेज़ वगैरह से आप बच जाएंगे, रैशेज़ वगैरह नहीं होंगे। ना कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल से रैश वगैरह एलर्जी भी हो जाती है, उनकी स्किन जो है ज़्यादा सेंसिटिव होती है। वो जो है मुतसला जगह पे लगाने से पहले जहाँ से आपने इसको हेयर रिमूव करने हैं, इस्तेमाल करने से पहले इसका एक टेस्ट कर लें और किसी बाजू की या टांग की किसी जगह पे इसको लगा के 48 घंटे तक इंतज़ार करें। अगर आपको रैश वगैरह एलर्जी वगैरह नहीं हुई है तो ही आप इसको इस्तेमाल करें। अगर आपको इस तरह का मसला हो गया है तो आप इसको इस्तेमाल ना करें। नाज़रीन, इसके अलावा मज़ीद अगर आपको कोई मालूमात हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपकी रहनुमाई करूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, मज़ीद आपके माइंड में कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाज़रीन, आखिर में अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने लाइक और अपने दोस्तों वगैरह के साथ शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें। शुक्रिया।